अब ये हमारा देखो 1 से 7 तक का जो टेम्परेचर है हमारा वो यहाँ का है नीचे का, ठीक है, यहाँ नीचे का है। तो इसमें हमने 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना है शिमला के हिसाब से, और जहाँ पे 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ पे हमें 3 या 2 के बीच में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा देखो, और 1 पे सबसे ज़्यादा ठंडा होगा और 7 पे सबसे कम ठंडा होगा। जो पुराने ज़माने के फ्रिज थे ना जिसमें नौबे होती थी, उसमें उल्टा होता था, उसमें 1 पे सबसे कम ठंडा होता था, 7 पे जो है वो सबसे ज़्यादा ठंडा होता था, ठीक है। अब एक चीज़ और है आपका इसी में ही, देखो हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, पावर कूल लिखा हुआ है यहाँ पे। तो पावर कूल का मतलब है जो हमने इसमें नीचे रखी सब्जियां हैं वो एकदम से ठंडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये पावर कूल के बटन देखो 3 सेकंड लिखा हुआ ना, 3 सेकंड के लिए इसको दबा देंगे। ये देखो अब ये पावर कूल एक्टिवेट हो गया। जब तक नीचे रखा सामान हमारा 1 डिग्री टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमारा पावर कूल एक्टिवेट रहेगा, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते इसको, ये जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया हमारा, देखो 1 डिग्री पे पहुँच गया ना हमारा। अब ये जो वोकेशन मोड है ना, ये जो छतरी ये है वोकेशन मोड। मान लो आप जा रहे हैं छुट्टियों में जा रहे हैं या कहीं गांव जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो आपके फ्रिज का काम है नहीं, तो उस टाइम आप क्या करोगे, प्लग से इसको ऑफ नहीं करोगे। प्लग से ऑफ नहीं करना आपने, हाँ जी, प्लग से ऑफ नहीं करना आपने, ये छतरी के ऊपर लाना है। छतरी के ऊपर लाएगी तो ये निचले वाला जो है ना हमारा, दिख रहे हैं ना आप, ये वाला हमारा वोकेशन मोड में चला जाएगा। इसका टेम्परेचर कम से कम 10 से लेकर के 19 डिग्री के बीच में रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ का पता चल गया हमारे को इस साइड का, ठीक है। तो हम जैसे घर से आए हमने इसका 5 डिग्री कर दिया, ठीक है। उसके बाद है हमारा यहाँ पे ये 15 से लेकर के 23 डिग्री तक टेम्परेचर है इसका, ये है यहाँ का, जिसमें हमारी आइस बनेगी, ठीक है। हम इसमें पानी डालेंगे आइस क्यूब बनाने के लिए। जब आइस क्यूब बन जाएंगे हम इस तरह ट्विस्ट करके इसमें हम बहुत सारे आइस क्यूब जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं। और उसके बाद आगे बारी हमारी, अगर हम इसमें आइसक्रीम रखते हैं तो हमारे को 19 के आसपास ही इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आपके घर में फंक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा आइस की ज़रूरत है आइस क्यूब बनाने की, तो जैसा यहाँ पे पावर कूल था यहाँ पे पावर फ्रीज है, तो इसमें जल्दी जल्दी से आइस जमाने के लिए हम इसी बटन को 3 सेकंड के लिए दबाएंगे। ये देखो ये होगा ना, यहाँ पे ये आइस का क्यूब का निशान आ गया, इसका मतलब है ये जल्दी जल्दी से हमारी आइस जमाना शुरू कर देगा। ये आपका 36 घंटे से लेकर 48 घंटे तक का रह सकता है ये आपका। और उसके बाद आप इसको 3 सेकंड के लिए यहाँ से इसको प्रेस करोगे, ये देखो अब हट गया यहाँ से, ठीक है। अब आगे बारी की हमारे को यहाँ पे ऊपर इसको हमको रेफ्रिजरेटर बनाना है, फ्रीजर से रेफ्रिजरेटर। तो हमारे को इसमें लिखा कन्वर्ट, सेंटर वाले बटन को 3 सेकंड के लिए हम दबाएंगे। अच्छा, कन्वर्ट करने के लिए बीच वाला बटन हमारा, देखो ये फ्रिज लिख के आ गया, इस टाइम ये फ्रिज है। और ऑफ भी कर सकते हैं हम, जैसे हम यहाँ पे वोकेशनल मोड में ला सकते, तो इसको फिर दबाएंगे हम, ये ऑफ पे आ गया। अब ऊपर वाला ऑफ है और नीचे वाला हमारा रेफ्रिजरेटर काम कर रहा है। और फिर से हमने वापस जाना है तो ये हमने बीच वाला बटन जो है ये दबाना है। अगर यहाँ पे लाइट है हमारी तो समझना ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ जम रही है। अगर यहाँ से लाइट हटी हुई है तो समझना, अगर फ्रिज पे लाइट है तो फ्रिज बना हुआ है, ऑफ लाइट है तो ऊपर वाला ऑफ है, ठीक है। तो अब हम जैसा कि आप बोले हमारे को आइस नहीं जमानी है तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इसको रख लेंगे फ्रिज पे। ये देखो ये हमने फ्रिज पे रख दिया, ठीक है। पर लेकिन इसका जो टेम्परेचर है मेंटेन होते हुए भी 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, ठीक है।